हे या ऑल सो दिस इज़ द व्लॉग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। बहुत टाइम के बाद मैं कुछ व्लॉग पोस्ट कर रही हूँ। सो वीडियो बहुत पुराना है, पोस्ट बहुत लेट कर रही हूँ बिकॉज़ ना एडिटिंग का टाइम मिला ना मेरा मूड सही था। ये वीडियो मुंबई में फियोनिक्स पैलेडियम मॉल का है, जो कि बहुत अच्छी जगह है। एक बार ज़रूर विज़िट करना चाहिए यहाँ पे। अगर आपका मुंबई जाने का हो तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट करना, बहुत अच्छी लोकेशन है ये। और ये व्लॉग स्पेशली मैंने एयरपोर्ट के लिए बनाया था। ये मुंबई में लास्ट डे था, उसके बाद यहाँ से जाना था सीधा एयरपोर्ट पे। सो ऑफकोर्स ये व्लॉग सिर्फ मैं मेरी डॉटर के लिए बना रही थी, एक यादी के लिए। बस देन क्या मॉल घूमे और मॉल से निकल गए सीधा एयरपोर्ट के लिए। मुंबई में एक टैक्सी वाले ड्राइवर थे, बहुत अच्छे थे। मुंबई उन्होंने ही घुमाया, उसके बाद उन्होंने सीधा हम लोग को ड्रॉप किया एयरपोर्ट पर। और इन बिटवीन रास्ते में वो हर चीज़ मदीहा को बता रहे थे, मेरी डॉटर को हर चीज़ वो बता रहे थे, गाइड कर रहे थे। फ़्लाइट टिकट्स लेना ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं था, लेकिन एक एक्सपीरियंस के लिए, एक मेरी डॉटर के एक्सपीरियंस के लिए मैंने फ़्लाइट टिकट्स करवाए थे। फ़्लाइट एक्चुअली था रात के 4 बजे का, लेकिन हम लोग वक्त से पहले ही पहुंच गए थे। उसका रीज़न ये था कि मुंबई में सब कुछ घूम लिया था, हम लोग काफ़ी टाइम रुके थे इसलिए। एंड द थिंग इज़, एक टाइम पे एयरपोर्ट एविएशन लाइन मेरा एक टाइम पे ड्रीम हुआ करता था। मैंने उसमें इंटरव्यू भी दिए हुए हैं, मैं पास भी हुई हूँ, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीज़न्स मैं नहीं ज्वाइन कर पाई। सो जब भी एयरपोर्ट देखती हूँ एक अलग खुशी होती है मेरे लिए। अब जो कि हम लोग को एंट्री लेने में बहुत वक्त बचा था, तो हम लोग नीचे की साइड आ गए। एंड यहाँ पे नीचे हम लोग ने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया। जैसे हम लोग फूड कोर्ट पे भी काफ़ी टाइम तक रुके। फिर अलग अलग एविएशन की, अलग अलग एयरलाइंस की एयर होस्टेस से मैंने मदीहा को मिलवाया, उनसे काफ़ी बातें करवाई मैंने, इसको उनसे फ्रेंडशिप करवाई, उनके साथ फ़ोटोग्राफी वीडियोस सब कुछ लिया। फिर बारिश हो रही थी तो एयरपोर्ट पे मौसम बहुत अच्छा था, यानी टाइम कहाँ चला गया ना पता नहीं चला। और मैंने उसको जितने एयर होस्टेस से मिलाया, जितने कैबिन क्रूज से मैंने उसको वहाँ पे मिलाया, पायलट से मिलाया, हर एक ने मदीहा को अच्छी अच्छी चीज़ें मोटिवेट किया। मतलब हर एक अच्छी चीज़ उनकी लाइफ के बारे में उन्होंने बताया। इसको भी बताया मदीहा को भी कि आपको लाइफ में ये सब करना चाहिए, आप इंडिपेंडेंट बनना, ये वो। बहुत अच्छी नॉलेज उन लोग ने शेयर की अपना टाइम देकर। उसके बाद फाइनली हम लोग ने थोड़ा रिक्वेस्ट करके थोड़ा जल्दी अंदर एंट्री ले ली थी, बिकॉज़ अगर जल्दी अंदर एंट्री लेते तो मदीहा को थोड़ा सोने मिल जाए। फिर वेटिंग एरिया में हम लोग को एक बहुत अच्छी जगह मिल गई, जो कि सिंगापुर एयरलाइंस की जगह थी। तो वहाँ पे मदीहा को थोड़ा रेस्ट करवाया, उसको मैंने सुला दिया थोड़ी देर के लिए। मेरे साथ एक आंटी आए थे, वो भी सो गए। उसके बाद जब वो उठी तो मैं मदीहा को वापस कुछ खाने के लिए लेके गई। वहाँ पे उसने डेजर्ट्स खाए कुछ अपने चॉइस के। मदीहा को मीठा बहुत पसंद है, उसको जहाँ मीठा दिखता है वो मीठा खाती है। उसके बाद हम लोग ने कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ लिए। मदीहा ऑलरेडी बहुत थकी हुई थी, बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, बिकॉज़ हम लोग ने आधा दिन एयरपोर्ट पे निकाला। फिर भी वहाँ पे फ़ोटोज़ वीडियोज़ सब कुछ हम लोग ने टाइम स्पेंड किया, पूरा एयरपोर्ट एक्सप्लोर किया। वहाँ पे ये एक अफ्रीकन मैम थे, उनसे मदीहा की थोड़ी देर के लिए फ्रेंडशिप हुई। उसके बाद कुछ सिंगापुरी एयरलाइंस में भी उसने कुछ फ्रेंडशिप की, थोड़ी बैठ के बातें की। उसके बाद फाइनली हमारा बोर्डिंग हो गया। बोर्डिंग होने के बाद मदीहा को मज़ा आ रहा था अंदर से और एक्सप्लोर करने में एयरपोर्ट को। फिर थोड़ा एक आगे चल के आई लव मुंबई का था, वहाँ पे बहुत लोग फ़ोटोग्राफी कर रहे थे। ये एयरपोर्ट के अंदर का सीन है। हम लोग का गेट नंबर मैं भूल गई, गेट नंबर पे जाने के रास्ते पे ही था ये। फिर ऐसा हो सकता है कि जहाँ फ़ोटोग्राफी का पॉइंट हो वहाँ मदीहा ना रुके और उसके पोज़ ना दे। सो उसने तो दिए, उसने मेरे फ़ोटोज़ भी खींचे, उसने खुद के पोज़ भी दिए मुझे, थोड़े वीडियोज़ लिए हम लोग ने यहाँ पे। वहाँ पे फ़ोटोज़ वीडियोज़ ख़त्म करने के बाद थोड़ा आगे निकले, बिकॉज़ हम लोग का जो गेट नंबर था काफ़ी दूर था वो। सो हम लोग चलते गए और इन बिटवीन एक कैफ़े था जिसका इंटीरियर मुझे बहुत पसंद आया। एंड वो कैफ़े मैं आपको दिखाती हूँ। वो कैफ़े है ये वाला, जिसका इंटीरियर बहुत बहुत बढ़िया था। वीडियो में तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन रियलिटी में बहुत बढ़िया था। और फाइनली हम लोग हमारे गेट पे पहुँच गए थे। और यहाँ पे मदीहा ने फ़्लाइट्स देखी, फ़्लाइट्स कैसे टेक ऑफ होती है, कैसे लैंड होती है, सब कुछ उसने यहाँ पे देखा। उसको मज़ा आ रहा था, उसका यहाँ पे टाइम स्पेंड हो रहा था अच्छे से। वो सो भी नहीं रही थी, रात हो गई थी फिर भी। फिर उसके बाद बहुत तेज़ भूख लगी, हम लोग ने वहाँ मैकडी से कुछ खाना पार्सल किया, कोल्ड ड्रिंक लिया। नहीं खाना चाहिए मैकडी, लेकिन फिर भी लेना पड़ा, बिकॉज़ फिर उसके बाद ये मैकडी के खाने के साथ ये एक बुक फ्री आई थी, जो कि थी स्टोरी बुक। वो बैठे बैठे थोड़ी देर के लिए पढ़ी हम लोग ने। और ऐसा तो हो नहीं सकता जहाँ मदीहा हो वहाँ उसके फ्रेंड्स ना बने। सो ये एक कैबिन क्रू और एक एयर होस्टेस उसके फ्रेंड्स बन गए थे। तो रात को देर तक उसने उनसे बातें की, उन लोग को भी बड़ा मज़ा आया इसके साथ टाइम स्पेंड करके। उसके बाद जो हुआ इमीडिएटली, जो हमेशा होता है एयरपोर्ट पे, कि गेट नंबर एंड टाइम पे, एंड मोमेंट पे ये लोग ने गेट नंबर चेंज कर दिया। सो हम लोग को अर्जेंटली वहाँ पे जाना हुआ। उसके बाद ये हुई, ये फ़्लाइट आ गई और फ़्लाइट के लिए जा रहे थे। शी वॉज़ सो मच एक्साइटेड कि बस अब हम लोग ये फ़्लाइट में बैठेंगे। फ़्लाइट थी इंडिगो एंड शी वॉज़ एक्साइटेड कि मैं फ़्लाइट में बैठूँगी।
सो इट वॉज़ हर फर्स्ट एक्सपीरियंस, बट खुशी मुझे हो रही थी। वो बहुत खुश थी, लेकिन उसको नींद भी बहुत आ रही थी, लेकिन वो सो नहीं रही थी, वो अलग बात है। फिर फाइनली वो फ़्लाइट टेक ऑफ होने वाला था, लेकिन उसको एक्सपीरियंस करना था, तो मैं उसको सोने नहीं दे रही थी, उसको बातें करवा रही थी ताकि वो देखे हर चीज़ के फ़्लाइट में कैसे सब हो रहा है, किस तरह से ऑपरेट होता है, किस तरह से एयर होस्टेस बात करती है, वो हर चीज़ मैं उसको एक्सपीरियंस करवाना चाहती थी। तो वो जैसे ही सो जाती थी, मैं वापस उसको उठाती थी कि फ़्लाइट टेक ऑफ देखना है, लैंडिंग देखना है, उसके बाद सो जाना। तो फाइनली जैसे ही टेक ऑफ का टाइम हुआ, मैंने उसको दिखाया, उठाया कि देखो अब टेक ऑफ होगा। और ये जैसे ही टेक ऑफ होने लगा, उसको मज़ा तो बड़ा आया, लेकिन उसकी नींद भी उड़ गई, लेकिन उसको ना भूख लगने लगी। अब नेचर ही है बच्चों का कि बच्चे परेशान करते हैं, बच्चों को ना मांगने वाले टाइम पे भूख लग जाती है। सब ये फ़्लाइट बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं थी, 1 घंटे में तो लैंड कर जाने वाली थी। सो खाना पीना कुछ था नहीं यहाँ पे, फिर भी मैंने वहाँ पे कैबिन क्रू को रिक्वेस्ट किया, तो इसके लिए कुछ कैश्यू नट्स वगैरह वो लोग दे के गए थे। और जो व्यू था मुंबई का, वो बहुत प्यारा दिख रहा था। वो बच्चे हो तो विंडो सीट हमारी नहीं हो सकती, बच्चों की होती है वो। उसके बाद क्या था, उसको भूख लगी थी, उसने कुछ कैश्यू नट्स खाए, और कैश्यू नट्स खाने के बाद वो तुरंत सो गई। और जैसे ही वो सो गई, मैंने ट्राई किया कुछ व्यू कैप्चर करने के लिए, लेकिन फ़ोन में व्यू अच्छा आ नहीं रहा था, बिकॉज़ मैं थोड़ी विंडो से दूर बैठी हुई थी, तो मैं व्यू कैप्चर नहीं कर पाई इतने अच्छे से। और फाइनली लैंडिंग हुआ। लैंडिंग होने के बाद, लैंडिंग जैसे हो रहा था, मैंने मदीहा को उठा दिया था, बिकॉज़ आई वांट टू शो हर द व्यू कि कैसा लगता है। उसके बाद उसकी फ्रेंडशिप जिनसे हुई थी, उनके साथ एक वीडियो छोटा सा कैप्चर किया, फ़ोटोज़ लिए कुछ। उसके बाद वहाँ पे उसको नज़दीक से फ़्लाइट्स दिखाई। वो बहुत खुश हो रही थी सब कुछ देख के कि हाँ, फ़्लाइट इतनी बड़ी होती है और इतना छोटा दिखता है आसमान में। उसके बाद वहाँ से हम लोग ने कैब ली, और कैब लेके हम लोग को आना था भरूच। एक काम था अहमदाबाद में छोटा सा, वो काम ख़त्म किया, उसके बाद हम लोग ने कैब लेके सीधा आ गए हम लोग भरूच। एंड हियर इट इज़, ये वे है अहमदाबाद के एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद का, अहमदाबाद एयरपोर्ट वाला रोड है ये। एंड देन सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। ख़त्म हो गया, बस इतना ही था, और ये काफ़ी टाइम से पेंडिंग था। सॉरी फॉर द लेट, बाय बाय।